ठीक। सबसे पहले आपने क्या किया स्कूल में? पहले पहले किसका रिजल्ट बोला? पहले पहले किस क्लास का रिजल्ट बोला? बड़ी क्लास का बोला। 8 क्लास का बोला। तो 8 क्लास के कौन पहले नंबर पे आया? सारे पहले नंबर पे आए। फिर 7 क्लास का रिजल्ट बोला। वो भी। कौन पहले नंबर? आप पहले नंबर पे आए हो? मैं भी। फरहान भी। वो पहले पे है? सारे पहले नंबर पे है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, एक ही बंदा आता है या 2 आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे पता नहीं। कोई पता नहीं। नहीं। आपको क्या मिला फिर स्कूल से? रिजल्ट कार्ड मिला, कप मिला। कप दिखाया नहीं आपने, कितना को है? बड़ा सारा। बड़ा कप है। अच्छा। तो अब आपकी क्लासेस कब लगेंगी? सवेरे। सुबह जाना? सुबह तो छुट्टी है, हजरत करमा वाले की छुट्टी है। ठीक है। परसों वैसे छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार। मुझे नहीं छुट्टी। मंडे? आपको नहीं छुट्टी? मंडे को जाओ? मैं सवेरे को आपके दादा कह रहे हैं कि मंडे को जाना है। तो किताबें ले ली आपने? नहीं। किताबें ली नहीं, स्कूल क्या करने जाना है? मिल जाएंगे। और बताएं, क्या अभी क्या कर रहे हो? कितना खर्चा मिला आपको आज? 50। तो आपको तो 100 मिलना था, फिर क्या हुआ? खरीद गया है, 50 रुपया खरीद गया। गुम हो गया? किधर? पापा ला के गया और बैठ के तू खरीद गया। फिर 50 रुपया बाजी है। पी लो दूध पी लो। दूध 50 रुपया पाया आया वो मैं ले गया। अच्छा, तो क्या खाया 50 का आपने? 50 का बेटा वीडियो बनाए। वीडियो बना रहा हूँ। चिप्स ये चाहिए होती वाच टाइम पूरा करने के लिए। और चिप्स खाई, और क्या खाया? और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं खाया? कुछ खा लेते। हाँ, एक हो गया, दो बल्कि हो गया। नहीं बेचे तो कौन, मेरी सलाह नहीं। पहले तीन चाल गया तो मुड़ बारे नहीं आ रहे। पहले ऐसी तस्वीरें बना के फिर गया है पापा ने। जेड़े सिक्के बनाए ने, ओ जनाब, एक सिक्का $2.5 तक पहुंच गया, यानी कि 600 रुपए के करीब एक सिक्का। तो है ना 250। लेकिन मुंडे ने क्या भी रुक जा, ये $100 तो जाना ही एक महीने नो। उसले मुड़ वे 2-2.5 करोड़ आ जा, 2-2.5 करोड़ का मारा ते और की, और सारी सेटिंग करवा ली। चाचू जी ये स्पीक स्मार्ट बना दूं? नहीं बनी हुई तो बनाए। नहीं बनी वैसी। ये देखो इधर तो आप उनकी 2 बारी रहोगे। पढ़ के चाचू जी जिम्मेवारी थोड़ी तेरी पैदा कीते दे सानू ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮ ਦਾ ਕਰ चाचू जी थिंकिंग का अल्लाह का जवाब बड़ा तो फिर मुझे लगता नहीं बनेगा। अल्लाह का से इंशाल्लाह चंगियां। चाचू जी हम तो नानी करेंगे। नहीं ये तो मोड़ो कमलियां बनाए जो है अभी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੜਾ ਪਸੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ हैं। जो गलती से लड़कारे तो बाजू की बाजू तोड़ के रख देंगे। जो गलती से लड़कारे तो काट के रख देंगे। फाइनल पोस्ट के तो गल करिए पर है चंगे जैसा गलती से लड़कारे बाजू तोड़ के रख देंगे।
जो घर नहीं 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 ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आपके स्कूल की। तो स्कूल में आपके कितने कमरे हैं? कितने कमरे हैं स्कूल में? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 3 कमरे हैं। एक 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 बरामदा। बस 3 कमरे 1 बरामदा, तो इतनी क्लासें कहाँ बैठती हैं आपकी? वो तो नहीं क्लासा बैठती छत के ऊपर? बरामदे च 3 क्लासा नहीं 4 क्लासा ते 5 गिलास। ते उत्थे कमरे च थोड़े थोड़े बंदे और ज्यादा ज्यादा बंदे। किधर जा रहे हो सुहरा? वो ये क्या किया है? चाची जी बनाओ। बना रहा हूँ। और ट्राई टू स्पीक इन उर्दू। We should talk in English actually. What is your name? What is your name? मैं कह रहा हूँ आपका नाम क्या है? अमार। आपका नाम है मोहम्मद अमार साबर अली। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में? ओनली 1? तो 10-15 क्लासों में पढ़ना चाहिए आपको। आप एक ही क्लास में पढ़ते रहते हैं। को 3-4 क्लासों में पढ़ा करो। क्या ख्याल है? ठीक है। सबक आता है आपको कि नहीं? किताबें नहीं मिली। किताबें मिलनी चाहिए। वैसे किताबें ना भी होना तो वैसे भी बंदा सबक याद कर सकता है थोड़ा बहुत। जैसे इंग्लिश का हो, कुछ क्या गिनती का मसला हो, थर्सडे संडे वगैरह का मसला हो, जनवरी फरवरी का मसला हो, उसके स्पेलिंग्स का। ऐसे ही उर्दू में भी आपको मंडे संडे का रोला हो, सोमवार मंगल, वो आप कर सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन याद करें। माई सेल्फ, माई नेम इज़ मोहम्मद अमार, माई फादर नेम इज़ साबर अली, माई टीचर नेम इज़ मोहम्मद जमील, माई स्कूल नेम इज़ गौसिया पब्लिक स्कूल, आई लिव इन सखी अब्दाल, I have 3 sisters and I am only one son of my parents. पेरेंट्स कहते हैं वालिदैन। और my qualification is only 1 glass of water. ग्लास चलो दे बेटा। और नहीं, मैं ये 15 मिनट करनी है, अभी 9 मिनट हुई। काका क्या कर रहा है? मामा को क्या कहना है? चूचू ये ले लो। मैंने खानी है। नहीं, नाल कुछ नहीं दे दो। नाक ते और लगी है। क्या लगा? आग लगी। शिया। और आग लगी। बाकी और बताएं। कितनी खुशी हुई आपको फिर? थोड़ी सी खुशी हुई, ज्यादा नहीं हुई है? बाकी ठीक है। क्या करना चाहिए अब हमें? अब क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। क्या? थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। What should we read? What should we study? We should know the spellings of जनवरी फरवरी। ओके, आप बताएं जनवरी के स्पेलिंग बताएं।
January जनवरी फरवरी के FEB RUARY फरवरी छिया कितना है? छिया कितना? हाँ ये पानी डुला है पानी नहीं है, छिया होना आगे पानी इतने किदो आ गया। ये क्या किया है? अच्छा फरवरी के सुनाया। फरवरी के जा मम्मा को, मम्मा को जा, मम्मा को फरवरी के सुना ले मम्मा के पास जा। मार्च MARCH मार्च MAY मई JUNE जून JULY जुलाई AUGUST अगस्त SCPTEMB सितंबर NOVEMBER नवंबर अक्टूबर NOVEMBER नवंबर DECEMBER दिसंबर बेबी लगा दें, जाओ बेबी दे। ओ बेबी दे। अच्छा जी आगे संडे की AUNDA संडे MONDA मंडे TUES ट्यूसडे DEAY डे ट्यूसडे WENES DAY डे वेनसडे तो बाद THURS थर्स DAY डे थर्सडे FRI फ्राई DAY डे फ्राइडे SATU सैचर DAY डे सैटरडे खत्म। और मुझे बताएं कि पिंक कलर के स्पेलिंग क्या है? पिंक PINK शिया कितना है उसते बिठाई बैठी CK पिंक। चलो हम बैठे रहना। और ग्रीन ऑन देसी कितने ही गुनी है। ब्लू ब्लू ऑन देवी नहीं रेड RED रेड ये वाला ब्राउन कितना है। ब्राउन ब्राउन के भी नहीं ब्राउन कहते हैं, येलो कहते हैं। ये वाई ओ ई YELL OW येलो। अच्छा और क्या है? वाइट नहीं ब्लैक BAL C के ब्लैक। वो तो बलक हो गया। बलक BLA C के ब्लैक ਹੁੰਦਾ बलक नहीं बोलीदा। जेड़ा ना ਹੁੰਦਾ वे तुसी कीता कोई नहीं ਹੁੰਦਾ क्यों है? आजा जो ना आता उसको याद करते हैं, ऐसा थोड़ा कहते हैं कि वो किया ही नहीं है। कल आपको आना चाहिए कलर्स के नेम। थैंक यू बाय बाय। आज हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में आए उस पल की जिसने दर्शकों का दिल झकझोर दिया है। एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने रिश्तों की नींव हिला दी है। कहानी की शुरुआत होती है शिवांश से, एक समझदार, भावुक लेकिन अंदर से टूटा हुआ लड़का।
उसकी आंखों में बचपन से ही एक अधूरापन रहा है। मां के बिना बड़ा हुआ है वो, लेकिन हर किसी से बस यही सुनता आया, तेरी मां तो अमीर आदमी से शादी करने के लिए तुझे और तेरे डैड को छोड़कर चली गई थी। अब आप ही बताइए, जो बच्चा ये सुनकर बड़ा हो उसके मन में अपनी मां के लिए क्या होगा? सिर्फ दर्द और नफरत। लेकिन जिंदगी एक अजीब मोड़ लेती है। अब शिवांश बड़ा हो गया है और वो एक दिन अचानक उस औरत से मिलता है जिसे वह जानता ही नहीं, लेकिन उसका नाम सुनते ही ठहर जाता है, स्मिता। शिवांश को नहीं पता था कि यही औरत उसकी मां है। जब वह पहली बार स्मिता से मिलता है तो सब कुछ आम ही लगता है, लेकिन तभी स्मिता के मुंह से एक बात निकलती है, ये मेरा बेटा है। और उस एक लाइन ने शिवांश की पूरी दुनिया को हिला दिया। वो घर जाकर फूट फूट कर रोता है। उसकी आंखों में वो सारे पल घूमते हैं जब उसने मां को पुकारा था, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली थी। वो अपनी मां की तस्वीर निकालता है, उसे फाड़ देता है और गुस्से से कहता है, अब मैं चैन से तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मुझे छोड़कर चली गई थी ना, अब देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अब शिवांश का एक ही मकसद है, बदला लेना। और इस बदले की पहली चाल है प्रार्थना से शादी करना। आपको बता दें, प्रार्थना और रौनक की शादी तय हो चुकी है, लेकिन शिवांश अब उसी शादी में बैठना चाहता है, दूल्हा बनकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहता है कि शादी के दिन रौनक को गायब कर दिया जाए ताकि सबके होश उड़ जाएं। वो चाहता है कि स्मिता की दुनिया बिखर जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बचपन में बिखर गई थी। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छुपा है। अब कहानी में 3 लोग हैं। एक बेटा जो बदले में शादी करना चाहता है, एक मां जो रिश्ते बचाना चाहती है, और एक लड़की जो खुद तय नहीं कर पा रही कि उसका दिल किसके साथ है। यही सोचकर शिवांश प्लान तैयार करता है। हर चाल सोच समझ कर चलता है। उसकी आंखों में बदला है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल भी है, क्या मैं सही कर रहा हूं? उधर स्मिता का भी दिल तड़प रहा है। वो जानती है कि वो मां होने के नाते गलत थी। उसने पैसे के लालच में अपने पति और बेटे को छोड़ दिया था, लेकिन अब जब वक्त ने उसे उसी बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो क्या वो अपनी गलती सुधार पाएगी? क्या बेटा मां को माफ करेगा, या उसके दिल की नफरत सब कुछ खत्म कर देगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ देखने को मिलेगा वो आपको भावनाओं से भर देगा। प्रार्थना के दिल की सच्चाई सामने आएगी। वो रौनक से प्यार करती है या शिवांश से? शिवांश का बदला हकीकत बन पाएगा या बीच में आ जाएगी मां की ममता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रौनक की जिंदगी खतरे में है? क्योंकि कहानी अब और गहराई में जाने वाली है। अब बात सिर्फ शादी की नहीं, रिश्तों की होगी, विश्वास और धोखे की होगी, और सबसे ज्यादा एक मां बेटे के टूटे रिश्ते को जोड़ने की होगी। क्या शिवांश ये समझ पाएगा? क्या स्मिता अपने बेटे को फिर से गले लगा पाएगी? जिस बेटे ने बचपन में सिर्फ दर्द देखा, वो अब उस मां को सजा देने निकला है जिसने उसे दुनिया के सामने अकेला छोड़ दिया था। अब नफरत की ये आग किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। कुमकुम भाग्य की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्ते टूटेंगे, सच्चाई सामने आएगी और प्यार बन जाएगा एक जंग का मैदान। शिवांश एक ऐसा शख्स जिसे उसकी मां स्मिता ने पैसों और ऐशो आराम के लिए छोड़ दिया था। जब वो छोटा था, उसकी मां ने अमीरी के लालच में अपने पति और बेटे को अकेला छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। शिवांश ने बचपन अकेलेपन और दर्द में गुजारा। अब वो बड़ा हो गया है, कामयाब, ताकतवर और बदले के लिए तैयार। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम जिंदा रहोगी, पर हर खुशी के लिए तरसोगी। शिवांश को जब पता चलता है कि रौनक यानी स्मिता का बेटा अब खुश है, प्यार में है और जल्दी ही शादी करने जा रहा है प्रार्थना नाम की लड़की से, तो शिवांश को मिल जाता है बदले का रास्ता। अब वो तय करता है कि वो रौनक की खुशियां छीनकर ही स्मिता को सजा देगा। रौनक और प्रार्थना की लव स्टोरी अब अपने चरम पर है। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी शादी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। प्रार्थना अपने सपनों की शादी की कल्पना कर रही है, रौनक उसकी बाहों में एक सुरक्षित दुनिया देखता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। शिवांश एक दिन स्मिता के घर जाता है। वो देखना चाहता है
कि उसकी माँ अब कैसी जिंदगी जी रही है। वहां उसकी मुलाकात होती है रौनक से, और जैसे ही उसे पता चलता है कि रौनक स्मिता का ही बेटा है, वो चौंक जाता है, फिर मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसका बदला सीधा और असरदार होगा। वो रौनक से उसकी प्रार्थना छीन लेगा। स्मिता बहुत खुश होकर शिवांश को शादी का कार्ड देती है। रौनक और प्रार्थना की शादी का कार्ड। शिवांश उस कार्ड को देखता है, फिर एक झटके में उसे फाड़ देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी मां की तस्वीर भी फाड़ देता है। अब वो सिर्फ एक ही मिशन पर है, रौनक को तोड़ना और स्मिता को तड़पाना। शिवांश अब रौनक की जगह खुद प्रार्थना से शादी करने की ठान लेता है। उसका एक ही मकसद है, प्रार्थना को छीनकर रौनक की जिंदगी से सारी खुशियां मिटा देना। वो दिखाता है कि वो प्रार्थना का भला चाहता है, उसे सपोर्ट करता है, लेकिन असल में वो उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे रौनक से दूर करना चाहता है। स्मिता अब धीरे धीरे समझने लगती है कि शिवांश कुछ तो कर रहा है। उसे डर है कि उसका बेटा रौनक कहीं नफरत की इस आग का शिकार न बन जाए। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप बताइए, अगर कोई सिर्फ बदले के लिए किसी से शादी करने की कोशिश करे तो क्या वो सही है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। क्या आप चाहते हैं कि रौनक को सच्चाई पता चले? क्या प्रार्थना को समय रहते सब कुछ समझ आ जाना चाहिए? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये कहानी जरा भी दिलचस्प लगती है। अब प्रार्थना के सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ उसका प्यार रौनक, दूसरी तरफ शिवांश जो उसके लिए सब कुछ करता दिखता है, लेकिन झूठ के दम पर। क्या प्रार्थना अपने दिल की सुनेगी या हालात के सामने झुक जाएगी? रौनक भी अब समझने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो प्रार्थना से बात करता है, लेकिन सब उलझ चुका है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रौनक को सच पता चलेगा कि शिवांश उसकी खुशियां छीनने आया है? क्या प्रार्थना समय रहते इस धोखे को पहचान पाएगी? क्या स्मिता अपने पुराने कर्मों की सजा अपने बेटे की आंखों में देखेगी? हर किरदार की जिंदगी में अब हलचल है। शिवांश बदले की आग में अंधा, हर हद पार करने को तैयार। रौनक अपने प्यार को बचाने की कोशिश में टूटा हुआ। प्रार्थना दो राहों में फंसी मासूम लड़की। स्मिता पछतावे में डूबी, लेकिन अब कुछ कर पाने में असमर्थ। अगर आपको कोई मौका मिले तो क्या आप भी अपनी मां के फैसलों का बदला किसी और से लेंगे? क्या शिवांश का रास्ता सही है? आने वाले एपिसोड में होगी बड़ी सच्चाई का खुलासा। शादी होगी या बर्बादी, प्रेम जीत जाएगा या नफरत की साजिश? जुड़े रहिए और देखते रहिए कुमकुम भाग्य। कहानी में अब आया है एक ऐसा मोड़ जो हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है। लक्ष्मी जो अब मां बनने वाली है, बेहोश पड़ी है। उसकी जान और उसके बच्चे की जान पर मंडरा रहा है खतरा, और यह खतरा कोई और नहीं बल्कि मलिष्का बनकर आया है। मलिष्का एक बार फिर अपनी हदें पार कर चुकी है। उसे बस एक ही चीज चाहिए, आरशी, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि एक मां से उसका बच्चा छीनने से भी नहीं हिचकती। मलिष्का ने ऐसा प्लान बनाया है कि लक्ष्मी और उसका बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर हो जाएं। उसे उम्मीद है कि अगर बच्चा नहीं रहा तो लक्ष्मी भी टूट जाएगी और आर्श फिर उसी के पास लौट आएगा। लेकिन वो भूल गई थी कि लक्ष्मी अकेली नहीं है। शालू, उसकी बहन, अपनी दीदी के लिए कुछ भी कर सकती है। जब उसे शक होता है कि लक्ष्मी की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी, वो सीधे अस्पताल पहुंचती है और वहां जाकर उसे एक नहीं कई सच्चाइयों का पता चलता है। लक्ष्मी प्रेग्नेंट है और यह सब कुछ कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। शालू को सब समझ आ जाता है, यह सब मलिष्का का ही किया धरा है। अब सिर्फ शालू ही नहीं बल्कि आर्शी और आयुष भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या वाकई मलिष्का इतनी गिर सकती है? तभी आर्शी को एक ऐसा सबूत मिलता है जो उसकी आंखें खोल देता है। लक्ष्मी की अंगूठी जो उस जगह से मिली है जहां उसे बेहोश रखा गया था। अब आर्शी को कोई संदेह नहीं रहता। आर्शी, शालू और आयुष मिलकर उस जगह पहुंचते हैं जहां मलिष्का ने लक्ष्मी को भिजवाया है। वो सब कुछ खत्म करने की तैयारी में थी, लेकिन वो वक्त रहते पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी को और उसके बच्चे को बचा लिया जाता है। पर जब लक्ष्मी को होश आता है तो उसे लगता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। लक्ष्मी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है, मेरा बच्चा चला गया।
उसे यकीन है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मलिष्का की वजह से हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका बच्चा अब भी सुरक्षित है, बस उसे अभी तक बताया नहीं गया है। उधर मलिष्का ये सोचकर खुश हो रही है कि अब अर्शी उसके पास लौट आएगा। लक्ष्मी अब कमजोर हो चुकी है, अब बस मेरा रास्ता साफ है। वो मन ही मन जश्न मना रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसका झूठ अब ज्यादा दिन नहीं छुप पाएगा। आर्शी को अब सब कुछ पता चल चुका है। मलिष्का ने लक्ष्मी और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की, और सबसे बड़ा सच, मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो आर्श का नहीं बल्कि बलविंदर का है। अब आर्शी ने फैसला कर लिया है। अर्शे, शालू, आयुष और लक्ष्मी अब एक टीम की तरह मलिष्का को एक्सपोज करने की तैयारी में हैं। अब वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, अब चालें उलटी होंगी और अब मलिष्का को उसके किए की सजा मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि ऋषि हमेशा के लिए लक्ष्मी और अपने बच्चे का साथ दे, मलिष्का को उसकी सजा मिले और सच सबके सामने आए? और अगर आप भी इस कहानी में आने वाले और धमाकेदार मोड़ देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली अपडेट बहुत जल्द आएगी।
सीरियल की कहानी नहीं, ये उस दर्द की दास्तान है जो एक माँ को तब झेलनी पड़ती है जब उसका मातृत्व खतरे में पड़ जाए। लक्ष्मी, एक प्यारी, सच्ची और बहादुर औरत, अब बनने वाली है माँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खुशखबरी को बर्बादी में बदलना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक योजना से। मलिष्का और उसकी माँ किरण, जो लक्ष्मी की जिंदगी से उसे हमेशा के लिए हटाना चाहती है, अब इतना गिर चुकी है कि एक अजन्मे बच्चे की जान लेने पर उतर आई है। उन्होंने एक दाई माँ को पैसे देकर खरीदा है। वही औरत जो जिंदगी देने के लिए होती है, अब मौत का सौदा करने जा रही है। शुरुआत में वो दाई माँ झिझकती है, कहती है मेरे पास भी एक बेटी है, मैं ऐसा कैसे करूं। लेकिन जैसे ही सामने आते हैं लाखों रुपए, वो अपनी इंसानियत भूल जाती है। पहले मांगती है 8 लाख, फिर कहती है नहीं, अब 10 लाख दूंगी तभी करूंगी काम। उधर लक्ष्मी बिल्कुल अकेली है। उसे पता भी नहीं कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। दाई माँ अब उसे बुरी तरह परेशान करने लगती है। उसे खाना नहीं देती, दवा नहीं देती, और फिर जब लक्ष्मी बचने की कोशिश करती है तो उसके सिर पर वार करती है। लक्ष्मी बेहोश हो जाती है, लेकिन पेट में पल रही जान को महसूस करके वो अंदर से फिर ताकत पाती है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, वो अपने बच्चे से कहती है, आंखों से आंसू बहाते हुए। इधर शालू को कुछ गड़बड़ लगती है। वो महसूस करती है कि लक्ष्मी कहीं खो गई है और इस सब के पीछे हो सकता है मलिष्का का हाथ। वो तुरंत पहुंचती है अर्शी के पास। मुझे यकीन है लक्ष्मी के गायब होने के पीछे कोई साजिश है। ऋषि भी अब बेचैन हो जाता है। वो सोचता है लक्ष्मी कहाँ है और उसे कुछ हुआ तो। अब ऋषि, शालू और आयुष मिलकर सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं। दाई माँ अब हर हद पार कर चुकी है। वो खुद ही कहती है, जब भी मैंने कोई काम हाथ में लिया है उसे अधूरा नहीं छोड़ा। वो लक्ष्मी को ताने देती है, जरूर इस औरत ने कोई पाप किया होगा, तभी उसका बच्चा आज मेरे हाथों से मरने वाला है। वो नर्स को भी धमकाती है कि वो कुछ बोले नहीं, लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए एक दिन सामने जरूर आती है। जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होता है तभी आता है आर्शी, गुस्से से भरे हुए, अपनी जान से प्यारी लक्ष्मी को ढूंढता हुआ। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। उसके साथ होते हैं शालू और आयुष। लक्ष्मी बेहोश होती है, लेकिन जैसे ही आर्शी उसे उठाता है उसकी आंखों में हलचल होती है। आर्शी को अब पता चलता है लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। ये खबर उसे अंदर तक हिला देती है। वो सोचता है, मैंने इसे कैसे अकेले छोड़ दिया जब इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं कहाँ था। लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो लक्ष्मी को सहारा देता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब मैं हूँ, कोई तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छू भी नहीं सकता। अब दाई माँ को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। आर्शी उसे घसीटकर बाहर लाता है। शालू पुलिस को बुला चुकी होती है। दाई माँ गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, कहती है मैं मजबूर थी, मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन आर्शी अब कोई दया नहीं करता। तुमने एक मासूम जान के साथ खिलवाड़ किया है, अब कानून तुम्हें सजा देगा। नर्स भी अरेस्ट हो जाती है जिसने मदद की थी। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या मलिष्का और किरण का भी पर्दाफाश होगा? क्या वो लोग जो असली गुनहगार हैं वो भी पकड़े जाएंगे? शालू और आयुष अब सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मलिष्का के चेहरे पर डर साफ दिखता है। अगर ये सब सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो अपनी माँ से कहती है। लक्ष्मी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और मुस्कुराती है। हम बच गए, हमने जीत ली ये जंग। ऋषि अब हमेशा के लिए उसके साथ है। वो कहता है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी की आंखों में सुकून है। एक माँ को मिला है उसका हक, उसका प्यार और उसकी जिंदगी। क्या आप चाहते हैं कि मलिष्का और उसकी माँ को भी उनके गुनाहों की सजा मिले? क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी और ऋषि को फिर से एक होना चाहिए? क्या ऐसी औरतें जो पैसों के लिए जान का सौदा करती हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए? तो नीचे कमेंट करें और बताएं आप इस कहानी में क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को पता चले एक माँ की ममता से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता, और जहाँ भरोसा है वहाँ धोखा भी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक नकली शादी को दिल से अपनाया और अब अपनी जान पर खेलकर एक पूरे परिवार को बचाने निकल पड़ी है। कहानी में आया है बहुत बड़ा मोड़। अब वसुधा को पता चल चुका है कि मेघा और कोई नहीं बल्कि करिश्मा की सगी बहन है। वही करिश्मा जिसने देव के घर में जहर घोलने की कोशिश की थी। जब करिश्मा अपने मकसद में नाकाम रही तो उसने अपनी बहन को आगे भेजा है एक और चाल के साथ, और इस बार निशाना है खुद देव। मेघा बनने वाली है इस घर की नई बहू।
कम से कम चंद्रिका, देव की माँ, तो यही सोचती है। लेकिन वसुधा जानती है कि ये रिश्ता सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरा परिवार तबाह कर देगा। वसुधा ने अपनी आंखों से रमेश को मंडप में एक आदमी की हत्या करते हुए देखा है। अब उसका दिल और दिमाग दोनों गवाही दे रहे हैं कि कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है, और इसी सच्चाई को लेकर वो खड़ी होगी देव के सामने, ताकि उसे मेघा और रमेश की असली पहचान बताई जा सके। चंद्रिका, जो पहले भी करिश्मा को बहू बनाकर एक बड़ी गलती कर चुकी है, अब फिर वही दोहरा रही है, इस बार करिश्मा की बहन मेघा को देव के लिए पसंद करके। उसे लग रहा है कि मेघा सादगी और मासूमियत की मूरत है, मगर हकीकत तो ये है कि वो एक चालाक शिकारी है, जो प्यार का जाल बिछाकर सबको फंसाना चाहती है। और देव, वो अब भी अंधेरे में है। उसे नहीं पता कि उसका दिल जिस लड़की को खोज रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वसुधा ही है। देव और वसुधा की शादी हो चुकी है। वो शादी जो शूटिंग के दौरान हुई थी, एक नाटक की तरह। लेकिन वसुधा के लिए वो नाटक नहीं, जिंदगी बन गया। उसने सिंदूर को खेल नहीं समझा। उसने उस रिश्ते को पल भर का नहीं, बल्कि जीवन भर का माना। देव को जब खतरा था, वसुधा ने जान पर खेलकर उसे बचाया। क्या कोई लड़की ऐसा किसी फेक रिश्ते के लिए करती है? नहीं। ये सब एक सच्चे प्यार और समर्पण की निशानी है। जब वसुधा को पता चलता है कि देव की शादी मेघा से करने की तैयारी चल रही है, उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। उसके लिए वो शादी सिर्फ रस्म नहीं थी, वो तो जीती थी उस रिश्ते में। अब देव को कैसे समझाए कि अगर वसुधा उसकी जिंदगी से चली गई, तो देव की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। पंडित जी ने भी कहा था, अगर देव की पत्नी यानी वसुधा उससे अलग हुई, तो उसके जीवन में तबाही आ जाएगी। वसुधा अब चुप नहीं बैठेगी। उसे पता चलेगा कि मेघा का मकसद सिर्फ देव से शादी करना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को अंदर से खत्म करना है। करिश्मा जो काम अधूरा छोड़ गई थी, उसे पूरा करने आई है मेघा। अब वसुधा इस सच्चाई को सामने लाएगी। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि देव वसुधा को अपनाए और इस झूठ से बाहर निकले? क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार साजिश से जीतता है? तो जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं, आप बाइन टीम वासु में हैं या बजाइन टीम मेघा में। अगर ये कहानी आपको छू रही है, तो इसे शेयर करें ताकि हर कोई देख सके कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। क्या देव को मेघा की असलियत पता चलेगी? क्या चंद्रिका अपनी गलती मानेगी? और क्या वसुधा फिर से देगा कोई बड़ी कुर्बानी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला किसी की किस्मत बदल सकता है। जब देव को सच का पता चलेगा कि वसुधा ही है उसकी सच्ची पत्नी, उसकी जान बचाने वाली और वही लड़की जिससे वो दिल से प्यार करता है, तो वो मेघा को ठुकराकर सबके सामने वसुधा को दुल्हन बनाएगा। ये नजारा होगा इमोशंस, सच्चाई और रिश्तों की जीत का। प्यार वही जो हर परीक्षा में खरा उतरे। वसुधा की कहानी एक मिसाल है, उस लड़की की जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती है और परिवार की खातिर हर चाल का सामना करती है। अब देखना यह है कि देव उसका साथ देता है या नहीं। पे खड़े तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, नहीं मैं कूद रहा हूँ, अभी कूदा तो नहीं हूँ, मैं कूद रहा हूँ अभी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे, बेहतर होंगे, ओके होंगे। आज का वीडियो गाइस स्टार्ट होता है। आज हम बैठेंगे, गपशप करेंगे और हेलो करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। मेरा स्टैंड लेकर आओ, क्लिप लेकर आओ, क्लिप पर आओ, स्टैंड लेकर क्लिप लेकर आओ दोस्तों। पानी पीता हूँ गाइस, ठीक है, और उसके बाद पानी लेकर पानी खा नहीं था, पानी नहीं गंदा हो गया। क्लिप वहाँ पड़ा, क्लिप ले आओ, उसके पीछे पड़ा क्लिप। अरे भाई क्लिप नहीं मिलेगा यार, इसको क्लिप नहीं मिलेगा। तो खा लिया, खत्म भी कर लिया तो ये तो इतना सारा पता नहीं क्या खाने खाएगा भी ना मान। पापा ने ये मैंने क्या चीज क्लिप दे दे बेटा ना, वो स्टैंड भी लिया, वो बड़ा बच्चा स्टैंड भी लिया यहाँ से, कल भी गिरा था तमाम कर। अरे इसको वहीं रख के आना बेटा, ये क्या है, वहीं रख के इसको धोना है, इसको मक्खी क्या मतलब, धोने की चीज धुल जाएगी बाद में बस। ये क्या कह रहा है,
हाँ चिकने हैं, क्या करा छोरे? मेरे पास कोड क्यों इतना है? मेरे पास पहले खुद ही में बहुत पड़ी रनी, मेरे पास पहले बहुत कोड डील बनी रनी, मेरे पास कोड इतना नहीं है। हैं क्या कह रहा है? और वो उधर से काम टीम भी ना हो गया, मुझे वो काट करके ना बोलना पड़ेगा, मुझे काला नहीं किया, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, तो अभी जो है आएगा तो मैं सेंड करूँगा। तो फ्री होगा लाले की जान, मैं फ्री होकर बात करता हूँ आपसे 5 साल। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी था मैं, रिज्यूम भी ठीक है। हेलो, और देखो मैं आखा ही रुक जा, आना भी तू काल जगटी, तू काल जगटी जानू, तू भी अजीब बंदा है, तू काल क्यों कटी? देखो माने भी आना भी है मैसेज, एक मिनट नाइन मैं हो रही था, मैंने पिया कम करे ना पिया, पता क्या क्या मैं साइड पे लेना पिया। ठीक है, मेरे को साइड के क्या नहीं आती, थोड़ी सी माड़ी मोटी आती है, मैं उनको घेर ही नहीं। कल रात को ऐसे होता है ना, रात को ऐसे ये होता है, वही बनता है। चांद, वह चांद होता है वो मेरे ढक्कन। कौन कौन है यार जो मेरे पास इतने सारे लोग आए थे, तो उनकी में कबूल भी हो जाती है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फ्रेंडशिप हो गई, पता नहीं क्या है यार, मैं तो फेसबुक पे जाता ही वो। मेरा पार्सल आने वाला है, वो बोल रहा है यार रुक जाओ इंडिया, तो बोलो कुछ रुक जाए, मेरे पार्सल आने वाला है। क्या पता मुझे से यार, मतलब किस तरह का मजाक है भाई, तुम्हारे पार्सल की सीढ़ी मिली 100 रुपया। तुम्हें यार जानी मैं इस फजूल चीज से कसम से दूर हो जाए, ये फजूल है कसम के साथ ना, इस पे नहीं घुसना चाहिए, आपस के मामला इंसान खराब है। इसलिए मैंने कल आपको लास्ट के लिए मैच बनना थी, करूँगा नहीं बात नहीं, किस बारे बात नहीं, वैसे लाख कोई बातें करें भाई जनाब, ठीक है, आपस में कारोबारी बातें करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को सेट करो, ठीक है, अपने आप को बनाओ, वो बेस्ट है। हाँ मुझे कॉल करना, मैं कोई चीज़ कॉल करूँगा इंशाल्लाह, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ठीक है, वो चीज़ बहुत बेटर चल साहिल के खड़े मैं क्या कहूँ, चलिए शुक्र आज मेरा फाइनली मेरा स्टैंड मिल गया, बात बेटा फाइनली मेरा मोबाइल स्टैंड भी मिल गया है, तो मुझे बड़ा फायदा से हो गया, वरना मोबाइल स्टैंड के बगैर तो मेरा जो ना काम बड़ा चबाक दम लगता है। एक मिनट के ना किसी तरह एक मिनट के दोस्ती की मैंने रे लेके तीसरी तारीख में रे लेके वो कह रहे मोबाइल की मैंने रे लेके ठीक, इससे मैं वीडियो बना के आता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ सामने से। अच्छा वो बॉल मेरी बार कुत्ते कुत्ते काम वाला बच्चा है करता, कुत्ते काम बहुत करता है, इसकी बातें बड़ी फनी होती है, फनी फनी होती है, मेरे से कोई मतलब नहीं। ये कहाँ तक वो हो गई, ये तो रिप्लाई नहीं कर रही, चलो उसकी भी देखते हैं, हम का रिप्लाई नहीं कर रही, हम का जब हम इनको ना ही करेगा तो कितना अच्छा लगेगा, वो इनको ना ही पता। जाने से पहले को वीडियो कर दूंगा, ओहो मुझे मैंने रिजॉल्व पे आ गया, वट्टा पे आ गया, वट्टा में के वट्टा में के वट्टा पे के मैं मुझे ऐम कर लूंगा, और कर लूंगा, अब मैं एंजल लेगा आऊंगा, मुझे एंजल मैं एंजल लेगा आऊंगा एंजल, मैं एंजल लेगा ने एंजल, मैं एंजल लेगा ने एंजल, मैं मुझे ऐम करना, ये कर ले यार। अच्छा साहिल पे खड़े हम, और हमें तो पता भी नहीं था
करण मेरा क्या लिख रहा है, ये अब स्टेटस लगा रहा है मुझे, गूगल तो नाराज नहीं होता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है भाई, वल्लज़ी युहयी व युमीतु, वही है कि जिंदगी देता है और मारता है। वला तक़रबू ज़िनी, अनलॉफुल सेक्सुअल रिलेशन। हाँ, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, ये चीज़ को दिखाता है मेरे ख्याल है। ये चीज़ शायद मेरे को ज़्यादा तनाव में। अच्छा देखो, एक वापस मानने की बात है, जो भी ये होता है ना अपना, कह लें कि दो गलत चीज़ों को गुजराते हैं, इससे बंदे का फ्यूचर भी खराब, ठीक है, बंदे का वकार भी खराब, बंदे का टाइम भी खराब, बंदे की चीज़ भी खराब, सब कुछ खराब चलता है, सब कुछ बैक चल होता है, मान लो सब कुछ बैक, ये फजूल चीज़ है। ये रिलेशनशिप, लव, प्यार, मोहब्बत, लड़कियों के पीछे लग जाना, सब फजूल है। ये टाइम के लिए सब टाइम है। वो लोग मुझे बोलते हैं नकल को, इनको इतना मिला दो, मैं 20 लोगों से निकल गए थे, दो बंदों में आए। नकल को, इनको इतना बता दूं, मैं 20 लोगों से निकल कर, अच्छा 2 बंदों में आए। नकल को या तो मैं 20 लोगों से निकल कर 2 बंदों में, क्या इसके ऊपर डूब गया। जिद करने की आदत थी मुझे, खुदा ने तुझे छीन कर सब्र कर। हाँ, इनके मतलब ये भी सही है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें आ रहा है। बोला ना लेंथ, उसने बोला सब पर है, लेकिन ये दूसरे वाले ना निकाल के भेजते, कुछ न कुछ तो बात है ना जो तुम मेरे साथ है, कुछ न कुछ तो बात है जो तुम मेरे साथ। ये हो रहे हो रहे ये क्यों, ये क्यों भाई, हाँ बेटा, कितना गंदा लग रहा है इसमें यार, संजय बहुत ही अजीब लग रहा है संजय, मिला ले, बना दो चाहिए। हाँ वो तो है, इनके तो बंदा तू तो से दूर है, तो ठीक बात है साइज से अराउंड 100 के सब्सक्राइबर। अच्छा जी, अच्छा हमने ओके, शकील साजिद क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे 200 की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई, 51 70 की वो 80 की स्पीड भाई, इसने क्या
सारा काम मैं कर चुका लेकिन मेरे को नहीं आता। लोग मतलब ही हैं, वाह बिल्कुल बिल्कुल ना। बैठ के तो बुलाया है। ये जो बंदला पतला सा लगता हूँ, अपनों की ही मेहरबानी। कहता बुरा नहीं हूँ मैं, मेरी भी कुछ कहानी। बुरा नहीं हूँ मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो पतला पतला सा लगता हूँ, अपनों की ही मेहरबानी। वाह 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 वाह। अभी हो गया, अभी हो गया। इसकी सुन लो भाई। बस लोगों में इतना ही रहो। वो कहता है लोगों में इतना ही रहो जितना कि बस लिमिट में रखो, लिमिट। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर लाइन ना करो, क्योंकि जब हम उसको लिमिट से क्रॉस करते हैं किसी को, तो फिर काम अपने ऊपर बढ़ जाता है। मेरी बात याद रखिए। साकी ब्रदर कादरी और ये दूसरे जो ये बंदा मजबूत की रोमियो पर नहीं मारता है सब भाई। किसी सुनो भाई, ये स्टोरी बोलता है। और थोड़ी सी जुआ खेल के करें। राइट राइट, मेरे सपने राइट। ये चीजें तो समझा रहा हूँ मैं। जुआ नहीं, जुआ कभी नहीं खेलूंगा। नेक काम करने हैं मेरे बेटे, मेरे नेक काम करने हैं। हाँ, क्रिकेट में तो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, मेहनत वाला खेल है, लेकिन जुआ नहीं। जो तुम्हें खेल रहे और आगे जो कुरान बनेगा देखो, अगर पैसे जमा करते हैं पटाखा ले लेते हैं, लेडी वाली पैसे जमा करते हैं। तो मैं लेकर आओ, फिर बात बनाऊं मैं हीरो बन जाऊं। ये बूढ़े पन्ने। अच्छा, यहाँ पर ओए शर्मिली आंखों में है गया शान नशा। वीडियो मिलते हैं, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। के बाद अच्छा मिजाज आप सब यहीं बैठ के मजाक मस्ती की, अल्लाह बुला किया। आज के वो लोग अब तक अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।